पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेट बना लें बच्चों, जल्दी से फॉर्मेट बना लें शाबाश कैश फ्लोज का फॉर्मेट, शाबाश जल्दी से कैश फ्लोज का फॉर्मेट बनाना है जी। जी यार क्यों नहीं चुप करते, क्या हो जाता है? कर लो काम यार, पहले मेरा भाई सो रहा है। हम तो बोल ही नहीं है अभी, अल्लाह की कसम मैं नहीं बोला, आपको दूसरे बच्चों को कह रहे थे। आप हैं उसके बाद ये है वो किधर गया दूसरा, ये है। चुप नहीं होना तूने जी। जी फॉर्मेट बनाओ बच्चों, जल्दी करो फॉर्मेट बनाओ, जल्दी करो शाबाश। नाम बताएं बच्चों। For the year ended 31st December जी, सबसे पहले क्या आएगा बोले? सबसे पहले हेडिंग चाचू ने देनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर जी बताएं। अब आएगा सबसे पहले जी प्रॉफिट बिफोर, फिर जी एडजस्टमेंट्स। इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स मोटी मोटी आपको बता देता हूं जो तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं है, इसकी जगह कहीं और है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और जी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। गेन और लॉस ऑन, चले जी गेन हुआ तो लेस कर देंगे, लॉस हुआ तो, खैर इस क्वेश्चन में तो 2-3 अगेन लॉस, चले बहरहाल जगह छोड़ देनी। फिर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये दो तो होते ही होते हैं तकरीबन। फिर जी कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर उसके बाद जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ने आना है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इंटरेस्ट पेएबल एंड टैक्स पेएबल। जी फिर मेरे भाई बताएं। नहीं डेक्टर्स कहां से आ गए? कैश फ्लोज फ्रॉम, फिर लेस इंटरेस्ट पेड, क्या? और जी टैक्स, फिर फ्रॉम ए का जवाब आ गया जी। फिर बताएं जी
फाइनेंसिंग कहां से आ गया मेरे भाई? जी जी बताएं जी। एडिशन, यहां परचेज क्या लिखा था कल? अच्छा जी, एडिशन इन पीपी। और बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी खैर हो सकता है, बहरहाल हम जगह छोड़ देंगे। और उसके बाद बच्चों एडिशन इन और जी सेल प्रोसीड्स फ्रॉम, बोलें जहां जगह हो तो पूरा लिखते हैं। ये आपका तो खैर अगला सफा आप तो पूरा लिखेंगे ना, आप तो अगले सफे पे जाएंगे। मेरे पास अब मैंने वो टी काउंट्स भी बनाने हैं ना अभी। जी जी फिर उसके बाद जी सेल्स आप पूरा लिखें शायद। जी बच्चे अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ेंगे लिख देंगे। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जी बच्चों। अच्छा जी अब सुनिएगा बात, अभी हम फॉर्मेट पक्का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अभी हमने एडिशन इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी जी। इसके अलावा ना 2-3 लाइंस आपने और छोड़नी है, हो सकता है एक से ज्यादा डिस्पोजल हो, 2-3 लाइन छोड़नी है। फिर आपने लिखना है बच्चों क्या, डिविडेंड रिसीव्ड या जो भी है, कोई अदर इनकम आ गई, कोई इस तरह की चीज वो हुई तो इधर लिख लेंगे। जगह छोड़ देनी है 4 लाइंस। कितनी लाइंस बच्चों? एहतियातन। फिर आपने लिखना है बच्चों क्या, कैश फ्लोज फ्रॉम जी एक्टिविटीज, इसे कहेंगे बच्चों बी। फिर क्या होगा बच्चों? इसमें क्या आएगा जी? अच्छा ये जो जुनेर जंजुआ ये इंडिविजुअल है, क्या है? ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। और सॉरी ये क्या उसका नाम है, कंपनी नहीं है। तो भाई इधर बताओ, शेयर कैपिटल की जगह फिर कैपिटल इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या बच्चों? लोन, इतना भी लिख देंगे तो खैर ठीक है जी। उसके बाद लोन की बच्चों क्या, ड्यूरिंग द ईयर री, और सर जी, और जी अच्छा डिविडेंड कंपनी के केस में होता है, ड्राइंग्स लिख देते हैं, क्या ख्याल है? फिर बच्चों बताएं, भाई बताओ फिर। कैश फ्लोज फ्रॉम जी सी। फिर उसके बाद बच्चों नेट ए प्लस बी प्लस सी। फिर बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों? कैश एंड जी ले ली। वर्किंग नंबर 1 कल आपको बताया था, ये डिस्क्लोजर भी है, बताया था ना भाई। क्या बनेगा जी? कैश एंड जी बताएं, बताएं बच्चों शाबाश। ये 10 है, ये क्या है बच्चों? 9, 10 और ये कंपैरेटिव 9 जी। हाँ जी वो भी देख लेते हैं। ये आपका क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 1। अच्छा अभी हम एक आधा क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद ना हम साथ ही क्वेश्चन पे भी देख लिया करेंगे। अभी तो ऐसा ना हो क्वेश्चन पे देखें तो डर जाएं जी कि पता नहीं क्या। कोई मस्ता नहीं, कोई मस्ता, अभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे, तसल्ली से एक ही दफा देखेंगे।
अभी फॉर्मेट पक्का करते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी। मेरे भाई देखें, हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया, फॉर्मेट बना लिया, आगे बताएं शाबाश। स्किम कर लें हल्का सा भाई, बैलेंस शीट दी है बच्चों, बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई प्रॉफिट एंड लॉस पे आइएगा जरा, प्रॉफिट एंड लॉस पे आइएगा भाई। ये उसने आपको दे दिया इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं बच्चों? आगे बच्चों उसने अदर इनकम वगैरह इस तरह, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। आगे क्या आ रहा है? कहता जी अदर रेवेन्यू या एक्सपेंस, कहता गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये इसका मतलब डिस्पोजल हुई होगी, गेन आया। उसके बाद कहता जी गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये ले सर। फिर कहता जी लॉस ऑन इक्विपमेंट, ये तो 3 चीजें आ गई बच्चों, ठीक है। 3 डिस्पोजल्स हैं क्वेश्चन में, कितने हैं बच्चों? कोई नहीं, खैर कर लेते हैं अभी। अच्छा, स्किम करने का ये फायदा होता है ना, क्वेश्चन में और देखें कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन तो नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। चले एक बात का जवाब दें बच्चे, एक बात का जवाब दें। इधर आए ऊपर भाई मेरे, इधर आए शाबाश। बिल्डिंग है और मेरे भाई उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अगर तो डेप्रिसिएशन खुद दी है या हम किसी तरह निकाल सकते हैं, तो क्या मुझे अकाउंट 2 अलहदा बनाने की जरूरत है? सिंगल अकाउंट सही नहीं है फिर? हाँ जरूरत पड़ेगी, नोट लिखवा देता हूं मैं, नोट लिखवा दूंगा जब जरूरत पड़ी। हाँ जरूरत पड़ेगी 2 अकाउंट्स बनाने की, जब हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं होगी। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। और सही है, कोई डिस्पोजल हुआ तो देख लेंगे। वो जब डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना मेरे मासूम दोस्तों, फिर हर अकाउंट का अपना अपना बैलेंसिंग आ जाएगा, वरना एक अकाउंट में 2 बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ सकती। वो समझ रहे हो जी? बहरहाल इधर तो मस्ता नहीं है। अब क्या करें? टैगिंग कर लें मेरे भाई। सर टैगिंग याद करो, टैगिंग याद करो, टैगिंग याद करो बच्चों, टैगिंग याद करो। बच्चों देखो मेरी ना एक बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप लोग थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे, मुझे उससे मसला नहीं होता। मसला ये है जब नई चीज पढ़ाई जा रही हो, जब आप बोलते हैं बहुत सारे बच्चों को वो बातें समझ नहीं आती, तो भाईजान देखा करें जब कोई नई चीज पढ़ाई जा रही हो तो तब, वरना तो मैं आपको पता मैं साइड पे बैठ जाता हूँ 2-4 मिनट के लिए कि जी बात बूत कर लें, फ्रेश हो जाएं। लेकिन मेरे भाई जब नई चीज आपको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, तब आप बातें करेंगे ना तो साथ वाले डिस्टर्ब होंगे। सारे बच्चों का आईक्यू लेवल सेम नहीं होता यार, ये बात समझने की कोशिश करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सारे बच्चे एक जैसे क्लास में नहीं है। कुछ बच्चे चाहते हैं बिल्कुल थोड़ी खामोशी हो, मैं तब बात समझूं। फिर आप ही में से बच्चे कहते हैं कि जी क्लास में शोर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें समझ नहीं आती बात। जी इधर आ जाए भाई, इधर। अब टैगिंग करें शाबाश। क्या करें बच्चों? टैगिंग करें शाबाश जी, करें टैगिंग जी। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया। अकाउंट रिसीवेबल, ओहो हाँ ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस। टी अकाउंट वाला कौन है? टी अकाउंट वाला भाई, टी अकाउंट इसका कहां से बनना है? ऑफिस सप्लाईज। ओ भाई ये करंट एसेट्स हैं जी। लैंड, इन दोनों का इकट्ठा बुक वैल्यू पर। बच्चों देख लेना ना डेप्रिसिएशन दी हुई है कि नहीं। अगर तो डेप्रिसिएशन दी है फिर तो बैलेंसिंग फिगर एडिशन ही आनी है ना, डिस्पोजल का इंपैक्ट लेते जाने बस जी। हाँ जी। उसके बाद बच्चों अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन। देखें शॉर्ट टर्म लोन ठीक है, आप उधर ले जाए, नोट लिख दें, हाईली लिक्विड। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब, हाईली लिक्विड का मतलब है जी इन्होंने फौरन कन्वर्ट होना है कैश में। ठीक है, आपको एग्जांपल दी थी घर से करने के लिए, कोई एग्जांपल नहीं दी थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली वो दी थी बच्चों, मैंने कहा था घर से करके आइएगा। लॉन्ग टर्म लोन जी, कैपिटल ले जी। अच्छा आप मेरी बात सुन लें भाई, इनडायरेक्ट मेथड में सुन लो भाई, सुन लो। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, हमें काम की बातें चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, गेन और लॉस चाहिए बस।
कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें उसने डायरेक्ट मेथड है, उसने हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दी, ना दे, हमें क्या जरूरत भी नहीं है, हमें तो काम की बातें चाहिए, पीबीडी चाहिए बच्चों, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए बच्चों, गेन और लॉस चाहिए, वो अदर इंफॉर्मेशन में भी दे सकता है, लेकिन बैलेंस शीट के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, समझ रही। और एक आएगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हमें जरूरत होती है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली, इसलिए अदर इंफॉर्मेशन में देने की बजाय वो खुद बना के दे देता है, तो समझ रहे हो। लेकिन अभी तो खैर इररिलेवेंट बात नहीं है डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करना, लेकिन जहन साजी करना ये रेलिवेंट है जी। आ जाओ बच्चों इधर, सर जी आपने ना मुझे लिखवाते जाना है बस इधर जी, सब बच्चे इन्वॉल्व हों इधर जी, सब बच्चे जी बताएं दी कैश इधर बताएं दी कितना, पेपर में इधर देखो बच्चों, इधर देखो जरा गौर से सुनो, पेपर में क्लोजिंग ओपनिंग नजर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग नजर आएगा, इसलिए लिख लो। उधर तो बच्चों दिन में तारे नजर आ रहे होते हैं, प्रेशर होता है, इधर देखें 2009 क्या है, लिख लें बच्चों, छोटी छोटी बातें लिखें, कंफ्यूज ना हो, ये ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, बाद में पता चले क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ले लिए। अब क्या करेंगे, चलो चलो एज्यूम करते हैं ऐसा हो गया, अब पूरा क्वेश्चन काटो हैं बच्चों, ये तकरीबन आपने 40 मिनट्स में किया होगा, ये भी मैं कह रहा हूं, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है वो 35-40 मिनट्स उसे लगेंगे, नहीं हुआ तो आगे चलो 80% मार्क्स आ गए हैं। अब पता चला ओपनिंग को क्लोजिंग ले लिया, क्लोजिंग को ओपनिंग, अब बताओ वेल डन, नोट लिखेंगे आप, बड़ा करके एक नोट लिखेंगे, ये नहीं कहना कि प्लीज फॉर, ये इस तरह की हरकत नहीं, प्रोफेशनल नोट लिखना है, क्या लिखना है, प्लीज क्या उसका नाम है, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो अब्बा जी ने इस दफा कहा, भाई वो कंफर्म फेल करेगा, प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे हैं आप, सिंपथीज नहीं होती बच्चों जिंदगी में, याद रखिएगा, ना लेनी है और ना ही बच्चों, बस सिंपल जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा सुनो बच्चों, एक प्रोफेशनल नोट लिखना है आपने, आपने कहना जी मिस्टेकनली ओपनिंग हैज बीन ट्रीटेड क्लोजिंग बैलेंस, ओके बच्चों, ठीक है जी, पूरे नंबर देगा इंशाल्लाह, शायद 0.5 मार्क्स काट ले। ओ मेरे भाई एग्जाम प्रेशर के अंदर बैठ के, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं बैठा हूं ना, हाँ तो शायद कोई टेक्निकल गलती ना करूं, लेकिन इस तरह की गलती तो हो सकती है, इंसान है हम, मेरी बात समझे हैं बच्चों जी, टेक्निकल गलती तो शायद ना हो, लेकिन मेरे भाई क्या उसका नाम है, एग्जामिनर से खुद से भी इस तरह की गलती हो सकती है, तो समझ रहे हो, लेकिन कोशिश करनी है इस तरह की गलतियां ना हो, इसलिए बार बार बताया जाता है कि ये काम हो सकता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और बात समझ रहे हो जी। चलो बच्चों बताएं दी ओपनिंग कितना है, 32,000, हम 1000 में कर रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट हम रुपीस में, ऊपर 3 जीरो तो नहीं है, हम रुपीस में कर रहे हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल 104 और 280 जी, जी क्या लिख, आप भी फिर यही लिख दें लफ्ज बच्चों, इधर बताएं, देखें बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, कितने से नेगेटिव, भाई इधर सुनना बात, गुड्डू ये इस्लामाबाद वाले भाई इमदाद मिल लेंगे यार, इनको मिल लेंगे इंशाल्लाह, उधर चले जाएंगे इनसे मिलने, इधर देखो अभी फिलहाल, इधर देखो, इधर देखो, इधर देख यार, इधर देखना भाई, इधर देख, छोटी छोटी बातें नहीं समझ आनी, इसको ना ये प्रेजेंटेशन देखो, इसको ना बिल्कुल इधर ना नुक्कड़ पे ना लेके जाओ, इसको थोड़ा इधर करो इधर, ताकि एंडिंग फिगर जो हो ना वो उसको नजर तो आए ना आपने किया क्या है, समझ रही मेरी बात, इधर गंद मच जाएगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सीखो चीजों को, सिर्फ क्लास के अंदर ना ये नहीं सीखना होता कि समझ आ गया है बस, प्रेजेंटेशन भी सीखनी है और चीजें भी सीखनी है जी। बताओ थोड़ा सा इधर करके, ताकि ना इधर इधर खाली जगह हो, उससे उसको एग्जामिनर को समझना आसान हो जी। बताएंगे कितना नेगेटिव, नेगेटिव, ओके बच्चों, ये एक डिब्बा बना देंगे ना इस तरह, एक डिब्बा एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर देंगे, इधर भी एक डिब्बा सा बना देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ आए जी। आगे जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेरे भाई टी काउंट बनेगा जी, भाई कोई हिल रहा है कुछ है,
कोई हिल रहा, कोई तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म जी, ओपनिंग कितना 170,000, क्लोजिंग जी। बच्चों मेरी बात सुनो, साथ साथ ना निशानियां लगाते जाएं। क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एडिशन ना, और ये कैश वाला एडिशन होगा ना अगर कुछ ना बताया हुआ तो, और ऑपोजिट साइड पे फिर क्या होगा? डिस्पोजल। अगर वजन आया तो और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बच्चों डेप्रिसिएशन नहीं होती, एग्जामिनर ने चपेड़े मारनी अगर आप उसे मिल गए तो। ये इन्वेस्टमेंट होती है मेरे भाई शेयर्स, समझ रहे हो जी। इन्वेंटरी जी बताएं जी बच्चों, बताएं बैलेंस बढ़ रहा कम हो रहा? बैलेंस बढ़ रहा है बच्चों, नेगेटिव से आएगा ना। बता दो बच्चों, बता दो। 1000। ये अब आपने मुझे बताने हैं बैलेंस में, बार बार ऐसे कर रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं जी। बताएं जी आगे। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों आप सही लिखवाते जाना आप जी। बताएं क्लोजिंग बढ़ रहा कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो कम हो रहा तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है ना जी। पॉजिटिव से जी। ऑफिस सप्लाईज जी, ऑफिस सप्लाईज एसेट है ना। ऑफिस सप्लाईज क्या होते हैं बच्चों? छोटी छोटी चीजें, स्टॉक के अलावा बाकी जो कोर एक्टिविटी के अलावा जो स्टॉक नहीं बच जाता, छोटी छोटी चीजें जी। बताएं बढ़ रहा कम हो रहा है? तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जी। तो बढ़ रहा ना स्टॉक, 7000 से बढ़ रहा, नेगेटिव से लिखें जी। नेक्स्ट लैंड बच्चों जी, इसका टी काउंट बनेगा, शाबाश। ओए चन, लैंड बुक वैल्यू क्या? लैंड पे तो डेप्रिसिएशन ही नहीं होती। ये कौन है साइंसदान जी? मेरे भाई लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती यार, लैंड पे मेरे भाई कौन सी डेप्रिसिएशन है जी? बताएं यार। ओपनिंग कितना है ये बताएं जी। मेरे भाई लैंड डेबिट और सर जी इधर एडिशन होगी ना यार, अगर कोई हुई तो कैश वाली, और मेरे भाई डिस्पोजल हुआ तो फिर इधर आ जाएगा जी। अगला मेरे भाई जी जी। अच्छा बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है ना हमारे पास, तो इसका काउंट किस पे बनेगा? ओपनिंग नेट करके बताएं। नहीं पहले टोटल 2300 माइनस क्लोजिंग में जरा बता दें जी। कितना जी? माइनस कितना आया जी? भाई मेरे बिल्डिंग में एडिशन जब होगा तो बताएं डेबिट साइड पे ना। और मेरे भाई इधर ए ले सर जी डेप्रिसिएशन। ओके सर, ओके जी। और डिस्पोजल हुआ तो ओके जी जी। बना दें पार्ट बना दें। नहीं ये किया तो भाई यार, बेहतर है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर इधर बुक वैल्यू लिखा जो है आपने, ठीक है। लिख भाई कह रहे हैं कि सर ये माइनस करना जरूरी है जिस तरह आपने किया, या हम डायरेक्ट कर लें? ठीक है कर सकते हैं, ऊपर लिखा तो हुआ बुक वैल्यू आपने, लेकिन बेहतर है यार एग्जामिनर के लिए फैसिलिटी पैदा करें जी। नेक्स्ट जी।
जी कितना जी ओपनिंग और माइनस कितना आया जी? जी क्लोथिंग प्लीज बताएं। 1200,000 माइनस 3 जी इधर क्या आएगा जी? डेप्रीसिएशन और प्लीज बताएं। अच्छा डिस्पोजल की इधर बुक वैल्यू आएगी ना, ये याद रखना। और इधर बच्चों कुछ आया तो जी और बताएं जी प्लीज। जी अकाउंट पेएबल जी कम हो रहे हैं जी, तो लाइबिलिटी का कम होना अच्छी बात। कितना? नेक्स्ट वेजेस पेएबल, लाइबिलिटी ना बढ़ रही कम हो रही? वेजेस पेएबल जी 30,000 बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं जी, तो पॉजिटिव भाई ठीक है। ये एंड पे बैठे हैं भाईजान जी, क्वेश्चन कर भी रहे हो या ओके या बस? अच्छा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन, फिर आप इसे हाईली लिक्विड समझ रहे हैं इसका मतलब है। अच्छा अभी कोई और चीज तो नहीं आनी, बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरह तो नहीं? कितना? ओए होए होए, बस तो इधर लाइबिलिटी नेगेटिव से आएगी। और जी लॉन्ग टर्म लोन कितना आ रहा है? ओपनिंग कितना? क्लोजिंग है जी। इधर भाई इधर बस कर जी। लोन क्रेडिट इधर क्या आ जाएगा बच्चों? एडिशन लोन की यानी कैश आ जाएगा, क्या ख्याल है जी? और इधर लोन की क्या आ जाएगी बच्चों बोलो? यानी लोन मेरे भाई डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट जी बच्चों इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेबल तो नहीं आएगा ना इसमें? भाई उसका अपना अकाउंट बनेगा, उसका अपना अकाउंट बनेगा। अगर कभी गलती से आ गया तो उसको इधर से निकालेंगे, और समझ रहे हो जी? इधर क्या आएगा बच्चों? हाँ जी कितना? 34। नेक्स्ट बच्चों 0 3 अच्छा अब मुझे बताएं, आप मुझे बताएं इधर देखें, इधर भाई मेरे इस अकाउंट में क्या आएगा? न्यू कैपिटल आ जाएगा, जगह छोड़ देते हैं। इधर आएगा बच्चों पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इधर क्या आएगा? और फिर इधर बैलेंसिंग आएगा जी कैश, न्यू कैपिटल रेज्ड। बस समझ आएंगे ना? कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट। ओके बच्चों ठीक है जी। जी अब आपने क्या किया इधर देखें बच्चों, अब आपने क्या किया मेरे दोस्तों? आपने ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख दिए, सारे लिख दिए सर? अच्छा जी जी। अब आप इधर आए भाई, इधर तक आगे हैं तो आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें। क्या पढ़ लें बच्चों? कहता पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 कहता पेड बाय मिस्टर जुनेद जमजुआ फ्रॉम हिज पर्सनल। आप जरा देखें, बात सुनिए, पूरी एंट्री पहले समझ लें, फिर मैं आपको एंड पे स्टोरी क्रक्स बता दूंगा। मेरे भाई एक बिजनेस की थी लायबिलिटी,
वो पे हो गई। किसने की? ऑनर ने। ऑनर जो चीज बिजनेस में लेके आता उसे कहते हैं कैपिटल। एंट्री बनी लायबिलिटी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अगर ये बच्चों को एंट्री समझ नहीं आती जल्दी, इसलिए इसको तोड़ के पढ़ते हैं। इधर देखें, असल में हुआ ये, ऑनर अपने घर से आया 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 ऑफिस आ गया, उसने देखा तो बच्चों लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की। अकाउंटेंट ने कहा सर पैसे कोई नहीं है। ऑनर ने ऐसे जेब से पैसे निकाले और अकाउंटेंट को दे दिए। किसको दिए बच्चों? अकाउंटेंट ने कहा सर 1 मिनट, मैंने चूंकि क्लासेस छोड़ी हैं, मुझे डेबिट क्रेडिट इतना नहीं आता, अगली बात बाद में कीजिएगा, मुझे पहले एंट्री कर लेने दें। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ऑनर ने कहा अगली बात ये है कि ये पैसे मेरी तरफ से हैं, ये लायबिलिटी पे कर दो। उसने कहा ओके सर, अगली बात बाद में, पहले मुझे एंट्री करने दें, मैं भूल जाता हूं। लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। बात समझ आई? तो बना वही बच्चों जो हमने, जो असल एंट्री है, लेकिन असल में ना ये एंट्री डायरेक्ट बच्चों को समझ नहीं आती। इधर देखें जी, एंट्री करें बच्चों क्या? नहीं डायरेक्ट नहीं, कैश डेबिट लोन है ना। जी आप देखो कैश कैश से कट गया ना। अगर आपने लिखना है तो लिखने मसला नहीं है, लिखना है तो किधर लिखोगे? इधर देखो, कैपिटल रेज्ड 1 लाख रुपए से आ जाएगा, और रीपेमेंट कितने से आ जाएगी बच्चों? ये आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं लिखता बच्चों जी। कैपिटल बताएं बच्चों, किस अकाउंट बन रहा है कैपिटल का? अकाउंट बन रहा है कैपिटल का, अकाउंट बन रहा है कैपिटल का। जी बताएं जी बच्चों, कितने से कैपिटल? ये कितना बच्चों? 1 लाख। ओके, ये कैश नहीं है, कैश तो कैंसिल हो गया ना जी। और बच्चों जी आप एज्यूम कर लेना ये कैश आया, हमने एज्यूम कर लो, उधर रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने इधर लिखना है, ये लो 1 लाख लिखो। इधर रीपेमेंट में भी फिर कितना लिखोगे बच्चों? 1 लाख। ये लो यार, अब ठीक है। चलो मैंने क्या किया, ये देखो, मैं कहता हूं इधर देखो, मैं कहता हूं जी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, एंट्री होगी डबल। इधर भी लिख दो कोई मसला नहीं। ओ बेटा आता है, सब्र तो करे ना, सब्रुन जमील, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है जी। आगे जी आगे, इस एंट्री को पढ़ें अब। लोन डेबिट और बच्चों कैश, अब लोन 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 जी मेरे भाई, अब जरा सुने, ये लोन डेबिट हो रहा है और कैश 1 लाख से। अभी मैं ना, अभी रुक जाए, हो सकता है कोई और इधर बैलेंसिंग कोई और भी आ जाए ना हुआ तो इसे, इसको नेगेटिव से लिखना है, फिर ये जरा देख लें। बात समझ आई बच्चों? डबल एंट्री से चलना है कैश फ्लोज में। किस तरह चलना है बच्चों? डबल एंट्री से, डबल एंट्री से। शाबाश जी, ठीक है बच्चे जी। फिर दोबारा सुने भाई, फिर दोबारा सुने, शाबाश। इधर देखें सब बच्चे मेरे भाई, कैश डेबिट, मेरे भाई कैपिटल। अगर आप कहते हैं तो मैं फिर कैश लिख लेता हूं इधर, समझ आएंगे ना। न्यू कैपिटल, वो कैपिटल जो अंदर लेके आया, न्यू कैपिटल जो भी लिखना है। इसके अलावा कोई हुआ तो वो फिर बैलेंसिंग निकलेगा जी। फिर रीपेमेंट होगी बच्चों, लोन डेबिट कैश क्रेडिट नेगेटिव से। डन। इस एंट्री में कोई मसला? आगे आए भाई मेरे। कहता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कहता हमने बेच दी ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1 लाख। जी प्लीज बताएं, ये बी ट्रांजैक्शन है ना दूसरी? जी मेरे भाई बताएं जी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? मेरे मासूम दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका गेन या लॉस है। देखो हम चाहते तो पहले भी लिख सकते थे, लेकिन तरतीब से चले वरना चीजें समझ नहीं आनी। इसका गेन या लॉस कहां पड़ा हुआ है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000 का। कितने का? ये 32,000 का। डन बच्चों जी। बच्चों गेन किस साइड पे आता है जी आजकल? इसका मतलब यही होगा ना, गेन का मतलब ये है जितने की औकात है चीज की उससे ज्यादा पैसे मिले ना,
तो कैश बच्चों क्या आ जाएगा? ओके सर। अब जनरल एंट्री से जो पता चलेगा ना, इंशाल्लाह चीजें बड़ी आसान हो जानी है मेरे भाई। कैश को तो कैश ही तो निकालना है, वो तो डायरेक्ट आ गया। कैश को कहां लिखूंगा? कौन से वाली ये एक्टिविटी है? नहीं आवाज आ रही, बातों के अलावा आवाज कसम से नहीं आती आप लोगों की। ये जो पीछे तबका बैठा हुआ है, ये कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जी। एडिशन नहीं, सेल प्रोसीड्स। नाम बता दें क्या है ये, बल्कि लिखा हुआ है सेल प्रोसीड्स। कितना बच्चों? वर्किंग बट ठीक है, वर्किंग 3 कर दे, मैं कर देता हूं उधर जी। ठीक है जी। अच्छा 8 कर लें, फिर 8 ही होगी ना। ये लें तो 10 तो बजी कितने, ये 7 है तो जी। आगे दी आगे भाईजान, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको कहां लेके जाना है? ये गेन, ये नॉन कैश है ना, इसके लिए कैश जो आया वो लिख तो लिए, ये गेन है। इसने प्रॉफिट को क्या किया होगा? गेन ऑन डिस्पोजल। आगे लिख दें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जगह थोड़ी है, कितना? ये लें जी। तरतीब से चलें बच्चों, तरतीब से एंट्री फॉलो करें, और ठीक है तरतीब से। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका क्या बन रहा है? दिमाग खोल के, जरा दिमाग खोल के, टी अकाउंट बन रहा है इसका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किधर है जी? डिस्पोजल। तीन काम होने थे, तीनों हो गए। ये देखो, कैश रिकॉर्ड करना था बच्चों, एक काम कर लिया। गेन आना था, आ गया। और बच्चों डिस्पोजल आना था, आ गया। देखें जो डबल एंट्री, जो हमने जनरल एंट्री की है, वो तीनों कर दी, अपनी अपनी जगहों पे लिख दी बच्चों। कोई मसला किसी को? कोई ना समझ आई बात तो ये पूछे। कोई मसला इधर? जनरल एंट्री इज द की। नेक्स्ट बच्चों, भाई कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? अच्छा ठीक है। ओहो, कहता है इसमें कितनी डेप्रिसिएशन? 60,000 की डेप्रिसिएशन। किस पर बच्चों बोलो? इक्विपमेंट। अच्छा ठीक है। अब अगली बात सुनना यार, ये क्यों बता रहा है? डेप्रिसिएशन तो ऊपर दी हुई है उसने, वो टोटल है, वो टोटल है। इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू है 75,000, कहता सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। नहीं हम अकाउंट बनाते नहीं, जनरल एंट्री जी। मेरे भाई इधर देखें, इधर देखो बच्चों, ये वर्किंग नंबर कर लो, फिर आप 8, ये क्या बनी 9, 10 पे आ जाओ। बताएं जी मेरे मासूम दोस्तों, बताएं एसेट इक्विपमेंट क्या हो गया जी बच्चों? आपका हो गया क्रेडिट। किस तरह, कितने से? बुक वैल्यू। बच्चों अब बच्चे ये कहते हैं सर कितने का बिका? 75,000 का। नहीं नहीं, वो गेन और लॉस देखो जाके, वो गेन और लॉस देखो जाके। बच्चों ये लॉस है किस पर? इक्विपमेंट पे। इसका मतलब है जितनी औकात है उससे कम पे बिका, तो ये लॉस है। क्या है बच्चों? ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखना है आपने। कितना मेरे भाई? और सर जी लक्ष्मी कितनी आई? बच्चों ने गलती क्या करनी थी पहले बता देता हूं। उन्होंने समझना था कि बस ठीक है कैश आ गया सारा। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, गेन और लॉस दिया होगा कहीं ना कहीं। नहीं समझ रहे बात? समझ रहे बच्चों? गेन और लॉस देखना है कहां दिया है बच्चों, गेन और लॉस देखना है कहां दिया है जी। प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होगा या अदर इंफॉर्मेशन में। बताएं, अब तरतीब से चलना है, तरतीब से बताएं जी। प्रॉफिट लॉस आ गया, इसने प्रॉफिट को क्या किया? लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या है बच्चों? जी कितना? बढ़ा दें बच्चों। पहला काम कर लिया आपने, शाबाश शाबाश, सीक्वेंस फॉलो करें, शाबाश।
नेक्स्ट कैश कितना बच्चों, डेबिट। जी सेल प्रोसीड्स फ्रॉम, जी इकट्ठा लिख सकते हैं बिल्कुल, जी लिख सकते हैं जी, वर्किंग का रेफरेंसेस देते जाएं जी। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, अकाउंट बन रहा है बच्चों इसका, क्या बन रहा है, अकाउंट। ऐसी आंखें खोल के दिमाग हाजिर नाजिर करके जी, कितना बच्चों, सर वो स्टेप नंबर 1 किधर गया, कॉस्ट क्रेडिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, नहीं है तो क्या करें बच्चों, अब ये बुक वैल्यू भी बन रहा है अकाउंट, और समझ रहे हो। लगे हाथों एक और बात बता दो, डेप्रिसिएशन, अच्छा उसने पता क्यों बताई, वो टोटल है, अब अकाउंट्स अलग अलग बना रहे हैं, तो फिर ये मसला आना था ना, उसने कहा जी इसकी कितनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन इसकी 60,000, तो बाकी फिर कितनी है, बाकी फिर किसकी है, वो तो 130 है, पता नहीं कितनी है, नहीं वो टोटल कितनी है, टोटल 230,000 है ना, तो बाकी फिर 170 किसकी है बच्चों, 170 बनेगी ना, बिल्डिंग ए, ओके बच्चों, ओके सर जी, भाई इसलिए बताया ना ताकि अलग अलग करके लिख सके, वरना तो जरूरत नहीं बताने की। जी मोहतरम, कहता है ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों, 568000। सर बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स, ड्राइंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सुभान अल्लाह, हाँ ठीक है, आप कैपिटल इस तरह लिख लो, कैपिटल ने कम होना जी, और जी जी ड्राइंग्स डेबिट, और मेरे मासूम दोस्तों कैश क्रेडिट, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अल्टीमेटली होना तो कैपिटल नहीं कम है ना, जिस तरह मैं कहूं जी कि डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड की वजह से होना तो किसने, रिटेन अर्निंग्स ने कम है, इधर तो खैर अकाउंट इकट्ठा बनता है जी। प्लीज बताएं ड्राइंग्स कितनी बच्चों, 5, और बच्चों ये किधर आ जानी है ड्राइंग्स, ये तो खैर फाइनल फिगर ही आनी है ना, नेगेटिव, ओके बच्चों, ओए ओके है, डन मेरे भाई, डन सर जी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम सर, सर जी ओके, अच्छा सर अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें जी, भाई इधर से कह रहे हैं ब्रेक करेंगे, शर्म नहीं आती इसको, इधर देखें, इधर भाई इधर देखो, इधर देखें, एक दफा इधर आइएगा, बस एक दफा, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉस इक्विपमेंट पे, ये दोनों हो गए, ये रह गया बस 64,000, गेन हमारे पास पड़ा है, डिस्पोजल के डाटा नहीं इसने दिया, वो कहां से आ जाएगा, इसके टी अकाउंट से आएगा ना, बहरहाल वो उसकी एंट्री कर देते हैं, अभी अभी क्लोज कर दें चीजों को, बताएं शाबाश, जरा एक्टिव होना है, गलती नहीं करनी बच्चों, सारा क्वेश्चन फिर देखना पड़ता है बाद में, इसलिए कैश फ्लोज का क्वेश्चन बड़ा फोकस के साथ करने की जरूरत होती है, इसका भी और एनपीओ का भी, छोटी सी गलती सारा क्वेश्चन फिर देखना पड़ता है जी। एक प्लस माइनस का साइन बड़ा गलत कर देता है जी, और बच्चे इसी इंतजार में होते हैं कि सर का मैच ना हो, 4 जी, कहां लिख दूंगा बच्चों बताओ, ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा क्या बनेगा, लो जी नेगेटिव आया, अभी बच्चों ने जहन बना लिया ये सही होना ही नहीं है जी, जी वर्किंग नंबर 2 मेरे भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वजन किस साइड पे आएगा बच्चों, डेबिट साइड पे, कितना 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट, और कौन से वाली, कैश वाली क्या होगी बच्चों, क्रेडिट,
तो एडिशन इन लॉन्ग कितना? जी लैंड बता दें बच्चे, वजन ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल है जी। ओ यार कभी तो तुम लोग भी जवाब बताओ। ओ भाई कभी तो तुम लोग भी जवाब बताओ यार। कोई कैलकुलेटर पास नहीं है कल से क्यों आज से ही जी। अभी देखते हैं जी 690,000 का डिस्पोजल है, बस इसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना। इधर ही कर देता हूं जी, इधर देखें वर्किंग नंबर जी। बच्चों लैंड कितने से? हाँ जी बच्चों प्रॉफिट लॉस आ रहा है गेन आ रहा है कितने का? और लक्ष्मी 7 4 कैसे आएगा? जी बच्चों आंखें खोल के अमाउंट्स लिखवाएं यार, आंखें खोल के लिखवाएं अमाउंट्स। क्या जी बताएं बच्चों कैश किधर आएगा अब? सेल प्रोसीड्स फ्रॉम बच्चों बट डिस्पोजल लिख देना, कोई नहीं जगह कम है 7। नेक्स्ट गेन कहां आएगा बच्चों इसका? इसकी वजह से प्रॉफिट बड़ा होगा ना। गेन कितना जी? नेक्स्ट बच्चों लैंड के अपने अकाउंट में कितना जी? वो ऑलरेडी चला गया। ये 3 काम हो गए बच्चों। चले ये अकाउंट भी बैलेंस हो गया। बिल्डिंग वाला करवा दें जल्दी से, शाबाश। डेबिट साइड पे वजन आएगा कितना? बिल्डिंग डेबिट और एडिशन कैश वाली क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। ठीक है जी, ये आएगा जी एडिशन इन बच्चों हम रेफरेंसेस तो दे ही नहीं रहे। वर्किंग नंबर 4 ये लैंड कहां से आई थी बच्चों? डिस्पोजल वाली ये वर्किंग नंबर 11। किधर लिखा बच्चों? मैंने 15 ही लिखा जी। जी मैंने भाई ये हो गया जी, बिल्डिंग होगी। नेक्स्ट बताएं जी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बताएं जल्दी करें, किस साइड पे आ रहा है? 155,000 जी। इक्विपमेंट डेबिट और एडिशन कैश वाली क्रेडिट। वर्किंग नंबर 5 कितने से जी? 150 नेगेटिव जी। लॉन्ग टर्म लोन बता दें किस साइड पे जी? ये तो मजीद मेरा ख्याल है रीपेमेंट ही है, इधर आएगा ना जी। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैश क्रेडिट जी। लॉन्ग डेबिट और बच्चों रीपेमेंट कितने से? अच्छा मजीद बढ़ जानी है
1 लाख से पहले था ये लेनी 175,000। जी कैपिटल बता दें बच्चों, कैपिटल बताएं किधर वजन आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, पैड भी तो लिखना है ना अभी। 950 नहीं आ सकता बच्चों, 950 कैसे आएगा, 950 का वैसे ही पैड है। इधर आएगा बच्चों एक चीज पैड, पैड कितना आ रहा है बच्चों इधर 950,000। जी पैड भी तो लिखना है ना बच्चों, इसमें एडिशन और कोई नहीं है पैड, इस पैड। अच्छा अब सुने बात, चुप हो जाओ भाई, चुप खामोश हो जाओ। जी मुझे बताएं जब टैक्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो पीबीटी किसके बराबर है, तो कोई रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत। हाँ अगर ऐसा होता, सुने अगर ऐसा होता, अगले सवालों में ऐसा होना है भाई, ये जो कैपिटल का अकाउंट है इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर निकलनी है, मिसाल दे रहा हूं पैड, ये पैड होगा नेट प्रॉफिट, टैक्स अलग से दिया होगा, फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन, पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैड, तो फिर बच्चों रिवर्स करना पड़ेगा, टैक्स को ऐड करेंगे पैड के अंदर तो पीबीटी आएगा, ठीक है। पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैड, तो रीअरेंज कर लें कि भैया इनको। अच्छा जी ये भी हो गया बच्चों, अब जल्दी से मुझे ना बैलेंस करवा दें, रोला नहीं डालना, आराम से जरा जी बताएं जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं था, इस डिब्बे का टोटल बताएं, इसका टोटल जी ये ऐड करें, ये भी ऐड करें, और 32 माइनस कितना 1 नेगेटिव का पॉजिटिव जी, ये कितना 1 जी, इस डिब्बे का टोटल देख लें जरा तसल्ली से, नेगेटिव पॉजिटिव 4, यार इधर से भी एक दो बच्चे कैलकुलेशन करें, 4 जी, इस में से ये निकालें 6-1 बच्चों, ना तो इंटरेस्ट पेड है ना ही ये है जी, तो ये कितना आया, ले जी नेक्स्ट बच्चों, ये तो वावा सारी चीजें आंखें खोल के जरा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अच्छा 3 नेगेटिव हैं 3 पॉजिटिव हैं, जवाब बता दें जी, वाह जी वाह, इस्लामाबाद वाले भाई भी बोले वेरी गुड जी। लेनी आखिरी 3 लाइंस में से पहली दफा कोई बच्चे ने जवाब दिया, इमदाद, यासिर और ये हमारे जो कंफर्म जन्नती भाई हैं दो जी, पहली दफा जी, पहली दफा। आगे इधर 1 लाख आना है बच्चों, ये ना भी लिखते तो मस्तानी था, फिर इधर 75,000 आना था, पता है ना जी। अब ये प्री बैर में जाके दौरा नहीं डाल देना, उधर सर ने ये करवाया इधर सर ने ये करवा दिया है, वो मैंने बता भी दिया, साथ ना लिखे तो फिर भी मस्तानी है जी। कुछ कोई लोग होते हैं उन्होंने जंगल की तरह आग को फैलाना होता है, बस बात को ऐसे फैलाते हैं, उधर सर ने ये गलत कराया इधर, ओ भाई ये ना भी लिखे तो मस्तानी है जी। वो नेट इम्पैक्ट सेम ही आना है ना, वो इधर जो काउंट्स में चला जाना था जी, एक दफा प्लस एक दफा माइनस जी। जी बताएं 1, अब जरा इधर इधर देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जी, जवाब पॉजिटिव का आएगा ना, तो ये मैच है जी, ये चले नहीं, अच्छा ठीक है। ब्रेक करनी है, अगला क्वेश्चन करना है।